आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। मैडम, मेरे पास 2 बेटियां हैं, मुझे 7 साल हो गए कंपनी ज्वाइन किए। हाँ। मुझे 11 महीने से सैलरी नहीं मिल रही मैम। तो कैसे आप ये बताइए, बेटी बचाएंगे? मैं कहाँ से बेटी बचाऊं और कहाँ कैसे पढ़ाऊं मैडम? कैसे पढ़ाऊं? खाने के लिए घर में एक कोने में खड़े रहते हैं बच्चे, कभी मांगते नहीं है मैंने कुछ। हाँ। हालात ये हो गए हैं कि भी उनको भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पता लग गया है कि भी हाँ, पापा को सैलरी नहीं मिल रही। हाँ। मैं अपनी मिसेज के साथ रात में मैडम कई बार रोकते हैं मैडम। हाँ। क्योंकि बच्चों के सामने तो रो नहीं सकते। बिल्कुल। क्या करें मैडम, बताओ। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपके। हर कर्मचारी की समस्या है घर पे जी। ये और सरकारें जो है वो कुछ और झूठ बोल रहे हैं जी। कोई और हाँ जी, इनको दे दें, आपके आगे बैठे। मैम, अभी आपका क्वेश्चन था कि हमने पीएम ऑफिस में हमारी कोई बात गई है कि नहीं। अभी पिछले दिनों में हम यूनियन के सदस्य पीएम ऑफिस में गए थे, मिस्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले थे। उनके सामने अपनी सारी बात रखी मैम। हमने अपना प्लान भी दिया था कि हम कैसे चला सकते हैं। उन्होंने हमारे से सहमति जताई थी और ये कहा था कि हम आपके लिए शीघ्र ही कुछ करेंगे। तो क्या सिर्फ एक मोदी जी ही सारा कुछ अपने हाथ में संभाल के बैठे हैं? हम बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से मिले, जैसे गडकरी जी से मिले जी, नड्डा साहब से मिले और 2-3 और जितने भी वहां पे थे, सबने एक ही बात कही कि मोदी जी चलाएंगे और सबने चलाने का आश्वासन दिया। तो मोदी जी कब जागेंगे मैम? मेरा सवाल है, मोदी जी जागना चाहिए। तो मोदी जी, आपको ठीक सवाल है आपका कि मैं तो हमेशा ही सोचती हूँ कि आश्वासन, मीटिंग, इन चीजों के नतीजे तो कभी कुछ निकलते नहीं है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैडम जी नमस्कार जी। हमारा दोष क्या है? हम यहाँ काम करने के लिए आए थे जी, और काम भी किया हमने, अब तक करते रहे हम यहाँ। और आज ये हालात हो गए, इसमें हमारा दोष बताए सरकार की, हमारा दोष क्या है? और घर की हालात ऐसी है मैडम हमारे, एक नागिनी जी यहाँ जितने एम्प्लॉइज हैं वो सारे आए जी डेड समझो आप जी। वो जीते हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं किस शर्म से जी को। अदरवाइज तो नहीं, जिंदे कोई नहीं है, ये जिंदी लाश है जी सारे के सारे एचएमटी एम्प्लॉइज इस समय। मेरे तो यही कहना जी, इस एज फैक्टर के अंदर जो हमारी एज ग्रुप है उसमें आगे जिस प्रकार से धक्केशाही होने की संभावना लग रही है, आगे बर्बादी के सिवा हमारे कर्मचारियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए सरकार को इसको तो आपने सारे जरिए अपना लिए। आप जहाँ जहाँ आपका जाना बनता था आप जा चुके, लेकिन परिणाम अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। ये बात है। तो एक समाप्ति से पहले एक सवाल आपसे पूछना है जी, कि जो सारी बातचीत सुन के निचोड़ निकलता है कि इसके आगे किसी लीडर के पीछे जाना या किसी सरकार के पीछे जाना, अपना जो थोड़ा सा समय बचा है उसको व्यर्थ करना होगा। क्योंकि मान लीजिए सरकार कल को बंद कर देती है, फिर कोर्ट में जाने के कारण कुछ और होंगे। आज अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो रुक सकता है सब कुछ, क्योंकि पहले तो स्टे होगी। जी जी, आप एडवोकेट हैं, पहले तो स्टे मिल जाएगी तो सरकार फैसला नहीं कर सकेगी। फिर आप कोर्ट के सामने सारे पक्ष रख सकते हैं कि देखिए हमारे कर्मचारियों का तो कोई दोष है नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, हम चाहते नहीं कि बंद हो। पहले तो हमने संस्कार अपनाया, जैसे हमने बताया 16 किलोमीटर पैदल लोग चल के विधानसभा जा रहे थे, रस्ते में हमें हमारा ज्ञापन ले लिया। हमारा कि चाहे एमपी का घेराव करें, चाहे हम जंतर मंत्र में जाएं, लास्ट हथियार हमारा फिर कोर्ट रहेगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सरकार को सारे मौके दे लिए हैं, सभी मिनिस्टर्स को। पर फिर वही बात आ जाती है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की और इसकी अगर यही फैक्ट्री जींद या हिस्सा वहां होती तो लोग ट्रैक पे बैठ जाते हैं। यहाँ के लोग शरीफ हैं, ये एक दुर्भाग्य है यहाँ का। ये लोग अपनी बात अब तक 20 महीने तक चुपचाप सहन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हैं। एस न्यूज बुलेटिन डे प्रायोजक